आपने थंबनेल में देखा होगा, ऐसी स्टोरी आज मैं बताने वाला हूं जिसकी कहानी आपने लगभग फिल्मों में देखी होगी और बाकी अन्य जगहों पे आपने पढ़ी होगी किसी न किसी माध्यम से। भिलाई वालों के लिए कहानी जो है आम इसलिए है क्योंकि 6 साल पहले भिलाई वालों ने कहानी सुनी है और देखी भी है। कुलदीप कौर हत्याकांड कांड की आज हम बात करेंगे। कुलदीप कौर हत्याकांड क्या था, उसे कौन मारा था, उस मामले में अभी 7 सितंबर को क्या बड़ा अपडेट आया, यानी कि 6 साल बाद इसमें क्या अपडेट आया है, ये हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट और टीचर के बीच में लव स्टोरी आपने कई सारी फिल्मों में देखी होगी और उसके मायने भी आपने देखे होंगे और उसका अंजाम क्या होता है ये भी आपने देखा होगा। कई सारी फिल्मों में स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो लव स्टोरी होती है उसमें क्राइम भी दस्तक देता है। तो इस केस में भी क्राइम ने भी दस्तक दी और क्राइम ने ऐसी दस्तक दी कि टीचर की हत्या हो गई। आरोपी है मनीष यादव, जो किसी समय में शिवा कोचिंग का स्टूडेंट था और स्टाफ भी था। कुलदीप कौर और मनीष यादव के बीच में प्रेम प्रसंग थे। कुलदीप कौर पसंद करने लगी थी और उसके बाद मनीष यादव भी उसे पसंद करता था। दोनों के बीच में 1.5-2 साल तक जो इनके बीच में प्रेम प्रसंग चला, इनके बीच में कई दौर पे संबंध भी बने। इस केस में आपको आज मैं इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि कुलदीप कौर की हत्या हुई थी 14 अक्टूबर 2017 को और 15 अक्टूबर को सीआई सेप की दीवार के पास उतई में उसकी लाश मिली थी। लाश नहर के किनारे मिली थी जहाँ पे सीएसवीटीयू है और सीआई सेप की जो दीवार है, आपने देखा होगा कि नेवई उतई की ओर जाएंगे तो आपको नेवई के सामने जो है सीआई सेप की दीवार मिलेगी, बिल्डिंग की दीवार, और इसके अलावा बाउंड्री वॉल मिलेगी वहाँ पे, और सीएसवीटीयू की जो सामने बिल्डिंग आपको नजर आएगी वो इलाका थोड़ा आउटर वाला इलाका है जहाँ पे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था 14 अक्टूबर की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में। 4 फरवरी को इस मामले में जो है साक्ष्य पेश किए गए और 23 अक्टूबर को जो है 23 अक्टूबर 2017 को आरोपी पकड़ा गया था, यानी कि हत्या के 1 सप्ताह बाद जो है आरोपी मनीष यादव को दुर्ग पुलिस ने उस समय पकड़ा था अंबिकापुर से। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वो अंबिकापुर अपने घर चले गया था। इस केस में क्या कुछ हुआ है अब आपको बताते हैं। 7 सितंबर को इस बड़ा अपडेट आया है। 7 सितंबर को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग के संजीव कुमार टामा की कोर्ट ने फैसला दिया है और 130 पेज में ये फैसला सुनाया है। और इस 130 पेज को हमने जब स्टडी की, जब हमने खंगाला, तो इसमें कई सारे तथ्य ऐसे थे जो शायद आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को शायद नहीं मालूम है, क्योंकि उस वक्त 2017 में जब हत्या हुई थी, हत्या के बाद कई सारी कहानियां थी, हमने भी स्टोरी कवर की थी। उस समय मैं दैनिक भास्कर में रिपोर्टर था तो इसे अच्छे से मैंने भी कवर किया था, तो मुझे कुछ कहानियां याद है। तो शुरुआत करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। 14 अक्टूबर 2017 सुबह 11:30 बजे रहे होंगे। उस समय मनीष यादव के पास एक फ़ोन आता है। मनीष के पास फ़ोन आता है, फ़ोन करने वाली कुलदीप कौर होती है, जो अक्सर बातें करते थे आपस में। चूँकि मनीष यादव जो है 2014 में, अगस्त 2014 में कुलदीप कौर के संपर्क में आया। उस समय वो पढ़ाई करने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था और दुर्ग के एक कॉलेज में वो पढ़ाई करता था, लेकिन कोचिंग जो है शिवा कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था। दोनों के संपर्क में आए और कुछ महीने बाद जो है कुलदीप कौर अपने घर पर पीजी के रूप में बुला ली, पीजी में रहने के लिए बुला ली। कुलदीप कौर के घर पे मनीष यादव रहने लगा। लगभग 6-7 महीने तक वो पीजी के तौर पर रहने लगा। इस बीच में कुलदीप कौर और मनीष के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो इनके बीच में संबंध भी बनने लगे। कई बार ऐसे मौके भी आए कि जब कुलदीप कौर के घर में कोई नहीं होता था तो कुलदीप कौर उसे कमरे पे बुलाती थी और बुलाने के बाद इनके बीच में संबंध बनते थे। इस बात की जो पुष्टि है, इस बात की जो कथन है, वो कोर्ट में और पुलिस को जो बयान आरोपी ने दिए हैं उसमें इस बात का जिक्र आरोपी ने किया है। 2 साल तक इनके बीच में प्रेम प्रसंग चला और आरोपी जो मनीष यादव है एक दिन अपने घर अंबिकापुर चले गया, चूंकि उसे भी अपना आगे का बिजनेस करना था, अपने आगे का कैरियर बनाना था। अंबिकापुर वापस चले गया, लेकिन इस बीच में कुलदीप कौर और मनीष के बीच में बातचीत होती रही। कुलदीप उसे जिद करती रही कि तुम भिलाई आकर रहने लगो, यहाँ पे तुम अपना काम धाम सेट कर लो, यहाँ पे काम करके यही रहो। इस बीच में इनके बीच में एसएमएस में बात होती थी क्योंकि उस समय व्हाट्सएप का उतना ज़्यादा दौर नहीं था, व्हाट्सएप उतना नहीं ट्रेंड पे था। इस बात की भी पुष्टि, इस बात का भी जिक्र जो है कोर्ट के दस्तावेज और जो आदेश जारी हुआ है, जो फैसला जारी हुआ है, उस पत्र में जिक्र है। आरोपी ने बीकॉम की पढ़ाई दुर्ग के कॉलेज से की है और वह भिलाई के शिवा कोचिंग में छात्र था। कोचिंग में पढ़ने के दौरान 6 महीने तक मृतका के घर पे किराएदार के रूप में रहा, मैं आपको बता चुका हूं। इसी दौरान मृतिका और आरोपी के बीच में अवैध संबंध कई बार स्थापित हुए। कुलदीप कौर घर में अकेले रहती तो मनीष को बुलाकर संबंध बनाती थी। उस समय
आईजी दुर्ग रेंज के जो आईजी थे दीपांशु काबरा साहब थे आईपीएस, उन्होंने क्या कुछ इस केस के बारे में बताया था वो भी आपको बताते हैं। दीपांशु काबरा साहब ने बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद आरोपी करीब 1.5 साल पहले अंबिकापुर चला गया था। मृतिका उसे वापस बुलाने और संबंध बनाए रखने की जिद पर अड़ी रहती थी। वह अक्सर एसएमएस के माध्यम से संपर्क में रहती थी। इसके लिए मनीष को भी जिद करती थी कि तुम लगातार उससे संपर्क में रहो और बात करो। आरोपी के इनकार करने पर मृतिका उसे बलात्कार के मामले में फंसा देने की धमकी देती थी, जैसा कि उस दिन भी हुआ है। 14 अक्टूबर दोपहर को भी यही हुआ था। संबंध बनाने के लिए जिद पर कुलदीप कौर अड़ी हुई थी और मृतिका जो है कुलदीप कौर वो मनीष को बोलती रही कि मैं तुम्हें, अगर तुमने संबंध नहीं बनाया तो मैं तुम्हें जान से तुम्हें फंसा दूंगी बलात्कार के केस में। उसे गंदी गंदी गाली भी उस दिन दी थी, जैसा कि आदेश में लिखा हुआ है, फैसले की कॉपी में लिखा हुआ है। दीपांशु काबरा साहब ने और क्या कुछ बताया था ये भी आपको बताते कि आईजी साहब ने बताया था उस समय कि जब अपना बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में आरोपी 13 अक्टूबर को भिलाई आया था और 14 अक्टूबर को वो उस दिन संपर्क किया कुलदीप कौर से। वह भिलाई की सुविधा होटल में ठहरा था। कुलदीप को इसके बारे में खबर मिल गई थी कि जो मनीष है वो भिलाई में है। कुलदीप और मनीष लगातार आपस में बात करते रहे। कुलदीप ने मनीष को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 14 अक्टूबर को उसकी मुलाकात मृतिका यानी कि कुलदीप कौर से हुई। मृतिका कुलदीप और मनीष को अपनी कार में बिठाकर पद्मनाभपुर फ्लाईओवर होते हुए उतई लेकर गई। वहां संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रही थी, जैसा कि पुलिस को उसने बयान दिया है उसमें इस बात का जिक्र है। आरोपी कुलदीप के द्वारा संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने से त्रस्त हो चुका था। यानी कि उस दिन भी कार में यही हुआ था कि कार की ड्राइविंग सीट पर कुलदीप बैठी हुई थी और बगल सीट पर जो है आरोपी मनीष बैठा हुआ था। उस दिन इनके बीच में कार में संबंध भी बने। इस बात का भी जिक्र जो है कोर्ट के आदेश में है। संबंध बनने के बाद जो है कुलदीप कौर जो है दोबारा जिद करने लगी कि संबंध उनको कुलदीप कौर दोबारा जिद करने लगी कि फिर से उनके साथ संबंध बनाए जाने चाहिए। मनीष इसको लेकर त्रस्त हो चुका था और वो पेशाब करने के बहाने कार से उतरा और कार से उतरने के बाद उसने पेशाब की। पेशाब करने के बाद जो है कार के पिछले सीट पर जाकर बैठा और बैठने के बाद जो है कुलदीप के गले पर हाथ फेरते हुए उसने दुपट्टा रखा और दुपट्टा रखते ही उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। काफ़ी देर तक जो है कुलदीप छटपटाती रही। इस बात का अंदाज़ा उसे भी नहीं था कि उसकी मौत हो जाएगी। तब तक उसकी जान चली गई। काफ़ी देर तक वो छटपटाती रही, उसकी जान चली गई। आरोपी मनीष जो है थोड़ी देर के लिए घबरा गया था, वह ठहरा और उसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या कर डाला। सीआईएसएफ से लगी दीवार किनारे पर उसने शव को ठिकाने लगा दिया। मृतिका कुलदीप कौर की कार को लेकर वो जेवरा सिरसा की तरफ गया और रास्ते में उसका मोबाइल फेंक दिया और धमधा बेमेतरा होते हुए अंबिकापुर अपने घर वापस चले गया। अब ये भी एक और थ्योरी सामने आई थी कि उस दिन जो है कुलदीप कौर ने अपने घर वालों को क्या कुछ बताया था, इसके बारे में भी जिक्र है, उसको भी आपको बताता हूँ। पूछताछ में पता चला था कि कुलदीप कौर कोचिंग से ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने के लिए घर से निकली हुई थी। इस बात की जानकारी घर वालों को उसने बताई थी कि मैं फेशियल कराने जा रही हूँ। उसके कुछ देर बाद जो है उसका मोबाइल बंद आना शुरू हो गया, यानी कि दोपहर 3 बजे के बाद उसका फ़ोन लगातार बंद आना शुरू हो गया। बाद में यह जानकारी मिली कि 14 अक्टूबर से एक दिन पहले वो ब्यूटी पार्लर गई थी। 2 अलग अलग जानकारी सामने आने से ये मामला उलझ रहा था। यार 14 अक्टूबर को भी ब्यूटी पार्लर गई थी और 13 अक्टूबर को भी ब्यूटी पार्लर गई थी, आखिर लगातार 2 दिन कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर पुलिस के पास भी कई सारे तथ्य सामने आए। पुलिस कंफ्यूज होती नजर आई। फिर बाद में समझ आया कि मामला में कुछ तो झोल है। इसके साथ ही कुलदीप कौर की कार का भी कोई अता पता नहीं चल रहा था कि आखिर कुलदीप कौर की कार कहाँ है, जिससे ये मर्डर जो है मिस्ट्री में बदलती जा रही थी। पोस्टमार्टम और पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ही ये बात सामने आ गई थी कि कुलदीप कौर की हत्या हुई है। हत्यारे ने मृतिका का जो है गला दबाकर वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस के सामने इस हत्या को गुत्थी सुलझाने की बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लगातार उस समय मीडिया का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, आखिर किसने कुलदीप कौर की हत्या कर दी, कोई सबूत अभी तक इकट्ठे क्यों नहीं हुए। लेकिन हर बार की तरह जब से टेक्नोलॉजी हाईटेक हुई है, बहुत सारी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी सामने आई है। कॉल डिटेल इसमें सबसे बड़ा जो मददगार रहा पुलिस के लिए, कॉल डिटेल। उस दिन पुलिस ने उस कॉल डिटेल को खंगाले कि लगातार जो है कुलदीप कौर से किससे बात हो रही है। तो कॉल डिटेल में इस बात की पुष्टि हुई कि कुलदीप कौर की बातचीत लगातार मनीष यादव से हो रही है। मनीष यादव का भी लोकेशन उस दिन उसी जगह पर दिखा रहा था जहां से लाश मिली थी। पुलिस को शक हो गया था कि कहीं ना कहीं ये शख्स जो है, इस नंबर का जो शख्स है, वही आरोपी हो सकता है। पुलिस ने तत्काल मनीष यादव को जो है रिमांड में लिया। रिमांड में लेने के बाद उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उसने इस बात को कबूल किया कि उसने हत्या की है, और हत्या क्यों की है मैं इसको आपको आगे कहानी में बताऊंगा। अब पुलिस ने केस को कैसे सुलझाया उसकी कहानी भी आपको समझाते हैं।
कॉल डिटेल सबसे बड़ी वजह इस मामले में सामने आई कि जो हत्या की वारदात को सुलझाने में जो सबसे बड़ी वजह थी वो कॉल डिटेल थी। कुलदीप और मनीष लगातार आपस में बात कर रहे थे, यह सीडीआर से सामने आ चुका था। वारदात वाले दिन भी दोनों साथ में थे, दोनों का लोकेशन साथ में दिखाया था। हत्यारे की गिरफ्तारी और हत्या में इस्तेमाल की गई कार की बरामदगी के बाद पूछताछ में जो सामने आया था वो भी चौंकाने वाला था। जो बयान आरोपी ने पुलिस को दिया था वही कोर्ट में भी बयान दिया है। कोर्ट में पेश बयान और दस्तावेज के हवाले से बताया गया था कि कुलदीप कौर से जान पहचान अगस्त 2014 में हुई थी। जब वह अकेली रहती थी तो हाथ पैर दबाने के लिए कुलदीप कौर आरोपी मनीष को घर बुलाती थी। इस बात का उसने बयान दिया है पुलिस में। एक दिन कुलदीप कौर ने सिर दबाते दबाते अपने प्राइवेट पार्ट को भी दबाने के लिए, पकड़ने के लिए कहा। अब ये बात किसी को मत बतानी, इस बात को भी कहा। जैसे कोर्ट में आरोपी ने बताया है, कोर्ट में बयान दिया है, उस बात को मैं एज इट इज आपको बता रहा हूं। उसी दिन इन दोनों के बीच में संबंध भी बने थे। अपने बयान में आरोपी मनीष ने यह भी कहा था कि जब कुलदीप कौर के पति घर पर नहीं रहते थे या ड्यूटी पर जाते थे, दोनों मिलते थे और संबंध बनाते थे। अब आपको इस मामले में एक और चीज बताते हैं कि जब उसने बयान दिया था कुलदीप कौर की हत्या के बाद मनीष ने एक और बयान दिया था। कुलदीप कौर की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने भी अपना एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि एक बार कमरे में मनीष और कुलदीप एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। मनीष यादव बतौर पेइंग गेस्ट जो है कुलदीप कौर के घर पर 6 महीने रहकर पढ़ाई करता रहा। इसी दौरान दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध बने। कोचिंग का कोर्स पूरा होने के बाद मनीष 1.5 साल पहले अंबिकापुर लौट गया, लेकिन कुलदीप कौर ने उसके साथ संपर्क बनाए रखा और हमेशा उसे भिलाई बुलाकर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाए रखा था। इस बात की जो पुष्टि है, इस बात का जो जिक्र है, कोर्ट के आदेश में इस बात का लिखा हुआ है। दूसरी ओर कुलदीप कौर उसे रिश्ता तोड़ने पर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, जैसे कि हत्या वाली दिन यानी कि वारदात के दिन भी इस बात का जिक्र हुआ है। 13 अक्टूबर को मनीष किसी काम से भिलाई आया था। इसके अगले दिन यानी कि वारदात वाले दिन कुलदीप कौर से मुलाकात हुई। कुलदीप कौर ने मनीष को अपनी कार में बिठाया और उसे अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि कुलदीप कौर ने वहां से संबंध बनाने को कहा, जिससे लेकर आरोपी ने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। मनीष के मना करने पर कुलदीप ने उसे फंसाने की धमकी दी, जिससे आरोपी गुस्से में आ गया और मृतका की चुन्नी से इसकी गला घोटकर हत्या कर दी। और उसके बाद जो है ये हाई प्रोफाइल केस जो है सामने आया 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर की सुबह जब एक खबर आई कि कुलदीप कौर जो शिवा कोचिंग की संचालिका थी, शिवा पब्लिक स्कूल की मैनेजर थी, उसकी हत्या हो गई है, उस दिन पूरा भिलाई जो है सन्न रह गया और उसकी खबरें जो है हॉट खबरें रही। उस दिन चर्चा में सबसे ज़्यादा इस बात की होती रही कि आखिर एक कोचिंग संचालिका की हत्या किसने कर दी। पुलिस ने 1 हफ्ते बाद इस केस को सॉल्व किया। इस केस में सबसे बड़ी जो केस को सॉल्व करने में जो सबसे बड़ी वजह बनी वो सीडीआर थी, यानी कि कॉल जो डिटेल थी, जो पुलिस हमेशा अक्सर करती है कि उस इलाके में कौन सा नेटवर्क एक्टिव था, किससे लगातार बातचीत हो रही थी। तो इस मामले में आरोपी मनीष यादव और कुलदीप कौर के बीच में लगातार बात हो रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को केस सुलझाने में काफ़ी मदद मिली। चूंकि इस मामले में बड़ा अपडेट यही था कि इस मामले में जो है सजा हुई है। आरोपी मनीष यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है प्रथम सत्र न्यायाधीश के माध्यम से। और ये केस 6 साल बाद कहीं ना कहीं आज दोबारा इसे चर्चा करनी पड़ी, क्योंकि इसमें फैसला आ गया है। 130 पेज का फैसला था और 14 अक्टूबर की वारदात है, 15 अक्टूबर को लाश मिली थी और 23 अक्टूबर को जो है मनीष यादव की गिरफ्तारी जो है अंबिकापुर से हुई थी। और 4 फरवरी 2019 से इस मामले से जुड़े जो भी साक्ष्य थे, जो भी सबूत थे, वो पेश किए गए थे। इस तरह के बाकी और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि मामला काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी हॉट टॉपिक था। तो आज इस पर जो है कहीं ना कहीं फैसला आया है, तो वो बताना भी आपको जरूरी था। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिले और आप आगे रहें।